ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करते हैं। ईद ईसार और इस खुशियों में आप सबको, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक हो। और हमेशा खुशी सेलिब्रेट की जाती है और इस खुशियों में सबको याद रखें, अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को स्पेशली याद रखें। आज के खूबसूरत मेहमान, हमेशा जिस तरह ये ट्रांसमिशन चल रही है हम सबको याद रख रहे हैं, लेकिन मेरे साथ आज बड़े खूबसूरत भी मेहमान हैं, बड़े इंटरैक्टिव भी हैं। तो आज की डिस्कशन आप बड़ा एंजॉय करेंगे और हो सकता है कुछ छुपाएं भी सही, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वो अपनी अपनी फील्ड में क्या करते हैं। मेरे साथ बड़ी सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, आप हमेशा उनको देखते हैं अपने शो में, बड़ी पॉपुलर हैं, रिदा सैफी साहिबा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी साड़ी भी बड़ी अच्छी पहनी है, आप खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी ग्रेसफुल लग रही हैं। थोड़ी कम हो गई तारीफ, और ज्यादा करूं मैं आपकी। तो ईद मुबारक। कैसे हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और उसी के साथ उफक बलोच साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स से भी, एक घराना भी आपका, आपकी फैमिली भी, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह इम्तियाज साहब, और बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदू किया अपने शो पे इस मौके पे मुझे। बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास हैं। और मेरे लेफ्ट पे मिशा अंसारी साहिबा, मॉडल हैं, एक्टर्स हैं, वो भी बड़ा नाम है। आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और थैंक यू सो मच, आपने अपने शो पे इनवाइट किया और ईद की खुशियाँ बांटी सबके साथ। और अम्बरीन मलिक साहिबा, तहरीक इंसाफ का नाम है, बड़ी एक्टिव हैं, फील्ड की सियासत बड़ी अच्छी करती हैं और एकेडमिक भी हैं, पढ़ाती भी हैं, और इकरा से उनका ताल्लुक भी है, इकरा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ। Thank you very much, Imtiaz, for having me here, and Eid Mubarak to you and Eid Mubarak to all of us. गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। ईद का दिन है, खुशियों का टाइम है, हम खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। रिदा जी, आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बिजी आप इतना रहती हैं, आपको किस तरह आपकी ईद, पहले ईद किस तरह होती थी, अभी ईद किस तरह होती, किस तरह आप इसको प्लान करेंगे? एज यूजुअल आपको पता है कि ये जो ईद कुर्बान जिसको हम कहते हैं सादा अल्फाज के अंदर, तो इसमें इसका नाम सुन्नत इब्राहिमी का जो फ़र्ज़ हमें अदा करना है। और इस ईद पे ज़्यादा बिजी इसलिए होती हैं लेडीज़, घर में भी, घर के कामों में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि कुर्बानी के बाद जो सारा काम होता है वो लेडीज़ के सर ही होता है कि किस तरह से जो है वो बांटना है गोश्त, और क्या पकाना है, क्या करना है। और फिर दावतें सबसे ज़्यादा इस ईद पर होती हैं। तो एक तो घर को भी टाइम देना, और फिर दूसरा हमारी फील्ड ऐसी है, आप खुद जानते हैं, आप जैसे कि यहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं अभी, और मेरे अपने भी प्रोग्राम्स ईद के जो रिकॉर्ड हुए सारे, तो उसी में इतनी गहमा गहमी में इतना बिजी दिन गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि किस वक्त जो है किस तरह मैनेज, एक मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, घर भी होता है, सब चीजें मैनेज करना। एक इम्तियाज ऐसे ही जैसे कि आप मैनेज करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप मैं अभी तो हम सिंगल हैं, ये तो हमें एक बड़ा एक मार्जिन मिल जाता है। सिंगल है, लेकिन उसके जिस तरह अम्बरीन जो है ना वो हंस रही है बड़ा, इसको जो है ना लेकिन देखिए ना, घर में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, आई एम द एल्डेस्ट वन। कभी नहीं पकाया होगा? आई एम द एल्डेस्ट वन इन माय होम। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पकाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, एग्जैक्टली। और आई एम द एल्डेस्ट वन इन माय होम, तो मुझ पे ज्यादा जिम्मेदारी, वो कहते हैं ना सबसे बड़े और सबसे छोटे पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो मुझ पे अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मॉम के साथ सपोर्ट किया जाए इस सीट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई और है मैं नहीं। आपको कितने सालों से जानता हूँ, आप मुझे मैं आपकी फैमिली में कितना आता हूँ, अच्छा खासा आते जाते हैं। तो आपको पता है सारी चीजें। उफक साहब, मैं आपकी फैमिली को भी जानता हूँ, ज्यादातर मैं आप लोगों के साथ मेरा बहुत ही उठना जानता है, और आपको पता है जितनी मेरे पास MNAs आती हैं सब उनका भी मुझे पता है, शोज में आके जो बातें होती हैं आपको पता है। किस तरह पहले जो ईद होती थी, आज जो ईद होती है, उसमें फर्क कितना है आपको लग रहा है? पहले जमाने में या हमारी पर्सनल लाइफ? पहले बचपन में जिस तरह हम ईद गुजारते थे, आज जो हम ईद गुजारते हैं वक्त के साथ, हालात के साथ, किस तरह वो खुशियां उस तरह, या हम मटीरियलिस्ट हो गए हैं, या खुशियां खुद सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं? पहले सबको लेते थे, रिश्तेदार, ये वो सब, वो चीजें हैं आज? देखें, जैसा कि इस ईद का नाम ही ईद ईसार है, कुर्बानी की ईद होती है, और जहाँ तक आपने बात की कि पुराना और अब के अपने क्या फ़र्क है, तो फ़र्क मुझे ये महसूस हुआ है, हमारे बचपन में लोग मिलजुल के पूरा ख़ानदान जमा होना,
अब क्योंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कमर्शलाइज इस तरह हो गई कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कब सब कुछ चेंज हो गया, कब सब पे। और इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि साथ साथ जो हालात हुए हैं पूरी दुनिया के, सब पे जिम्मेदारियाँ, बिजनेस, जितनी तरक्की होती गई उसके साथ देखें तरक्की हमें मिली, लेकिन इस कॉस्ट पे मिली कि हम अपनों से दूर होते गए। लेकिन उसके बावजूद भी अब लोग टाइम निकालते हैं, मिल बैठ के और ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे कल्चर की बड़ी खूबसूरती है और ये हमारे इस्लाम की भी बड़ी खूबसूरती है कि उसने एक ऐसा मौका हमें दिया कि हम सारे गम भुला के, सारे डिफरेंस भुला के हम जमा होते हैं ईद पे। तो और कुर्बानी जहाँ तक बात है कि ईद कुर्बान है, तो उसमें फिर यही है कि हम अपने से छोटों को भी याद रखते हैं इसमें, जो हमसे। क्या आपको लग रहा है कि आज हमारे पास जितना पैसा है, आज हमारे पास जितनी चीजें, पहले चीजें ये नहीं होती थी? पहले प्यार और मोहब्बत ज्यादा होती थी, आज ये चीजें नहीं है। पहले जितना कम होता था उतनी कुर्बत ज्यादा थी, मोहब्बत ज्यादा थे। पहले दिल बड़े थे, आज पैसा ज्यादा हो, दिल छोटे हो गए। ये चीजें नहीं हुई। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दिल छोटे हो गए, लेकिन जी जिस तरह हम लोग कब इस भाग दौड़ में लग गए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, तरक्की, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम शायद भूल गए हैं मिल के रहना। और फिर ये कि हम इतनी कंपटीशन में लग गए, तो हमें ये ईद जो है यही चीज़ याद दिलाने के लिए आती है। और अगर हम इस्लाम को स्टडी भी करें, या ऐसे मौके जो आते हैं, ईद हो गई या हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, उनके पीछे एसेंस भी यही होता है कि एक तो ये कि हमें अपना कुछ ना कुछ कुर्बान करना होता है। अल्लाह को तो सिर्फ गोश्त और खून की जरूरत नहीं, अल्लाह को तो तकवा की जरूरत है। मेरे रब को खून और गोश्त की तो जरूरत नहीं है। आपकी नीयत क्या है? बिल्कुल, तकवा क्या है? हम इस ईद में, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, आपको, मुझे, सबको क्या दिए? हमें तो उन गरीबों को, गुरबा को याद रखना चाहिए ना। हमें अपने डीप फ्रीजर तो बड़े नहीं करने चाहिए, हमें तो एक एक महीने तक गोश्त नहीं खाना चाहिए। क्या निशा, आप क्या कहेंगी? आप लोग ईद, क्योंकि एक एक्टर, मॉडल, आपकी फैमिली, घराना, मुआशरा, सोसाइटी, ये सब चीजें आपके सामने, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरे सामने हैं, लेकिन ईद है जैसा कि, तो ईद बच्चे बड़े हर किसी के लिए ईद होती है वो। और इसके अंदर यही है कि क्योंकि बकरा ईद जैसे हम ईद कुर्बान कहते हैं, तो इसमें यही है, इसमें सारा रोल जो प्ले करती हैं वो लेडीज़ ही प्ले करती हैं, ठीक है। और यही जो रूटीन है, मैं अपनी पर्सनली आपको रूटीन बताती हूँ कि ईद पे सुबह उठना 6-7 बजे, मतलब सारे जो घर के अफराद हैं वो नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर कुर्बानी होती है, तो वो एक माहौल सा बना हुआ है ना, एक सारे ख़ानदान जमा होते हैं। तो ये सारी हैं छोटी छोटी, फिर ईदी बच्चे हैं। अब ईदी अभी क्योंकि जैसा कि कोविड-19 की वजह से जो है वो नहीं हो रहा इतना मिलना मिलाना, लोग थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं मिलने जुलने में भी, हर चीज़ में। तो ये है कि ईद पे तो फिर नहीं, जिनको है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, जाहिर सी बात है फैमिलीज़ में, तो ईद पे तो लाजमी है हर कोई मिलना जुलना, हर चीज़ होती है। तो बस एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ईद घर पे अपने घर वालों के साथ। फर्स्ट डे तो फैमिली के साथ ही, फिर सेकंड डे ये कि फिर फ्रेंड्स से मिलना जुलना, फिर उनके साथ आप सेलिब्रेशन करते हैं। और फिर बारबेक्यू पार्टीज़ ये वो इस तरह के भी, फिर इस तरह मिल के सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप अमरीन साहिबा किस तरह देख रही हैं, क्योंकि आप एकेडमिक भी हैं, आप फैमिलीज को भी देख रही हैं, एक पॉलिटिशियंस भी हैं, आपके सामने 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरफ आपके साथ एक एंकर बैठी हैं, मैं भी एक एंकर बैठा हूँ, मॉडल भी बैठी हैं, पॉलिटिशियंस भी बैठी हैं, चीज़ें आपके सामने। देखें, ज़रूर दुनिया ने एक एडवांस किया है, दुनिया ज़रूर आगे गई है, लेकिन कल्चरली चेंजेस भी दुनिया में बहुत सी आई हैं। लोग मटीरियलिस्ट भी ज़रूर हुए हैं, लोगों में कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है, इसकी वजह ज़रूर उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। कोविड भी हुआ है, ज़रूर हुआ, सोशलाइजेशन भी कम हुई है, SOPs जो जिस तरह लोग फॉलो करे थे, डिस्टेंस भी ज़रूर हुआ है इस तरह, लेकिन वो जज्बा अभी कम हुआ है। आपको पता है जिस तरह कुर्बानी का, जिस तरह आरिदा सफ़ी साहबा कर रही थी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पहले मैं जब हंस रही थी, वो मैं इसलिए हंस रही थी कि पाकिस्तान में माशाल्लाह ख़वातीन जो है 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, और एक लड़की जो है वो 10 बेटों से बेहतर होती है घर में, क्योंकि वो घर का काम भी देख रही होती है, वो बाहर का काम भी देख रही होती है, वो कमा भी रही होती है, और घर आके फिर खाना भी पका रही होती है। और जैसे इन्होंने कहा कि कुर्बानी वाली ईद जो है
वो लेडीज़ के ऊपर डबल ड्यूटी लेकर आती है कि उन्होंने सारा गोश्त का जो पूरा इंतज़ाम होता है वो संभालना होता है, उसमें हाइजीन को भी प्रॉपर रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो जिम्मेदार है, सब चीज़ें, स्टोरेज अपनी जगह पर है, फिर कुकिंग के लिए भी वो जिम्मेदार होती है। सो दैट इज़ व्हाई आई वाज लाफिंग एट दैट टाइम। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट आप कह रहे हैं कि जज्बा कम हो गया है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि जज्बा ज़्यादा हो गया है, और ये ईद की बात नहीं करूँगी, पेंडेमिक की वजह से जो हालात रहे हैं इकोनॉमिकल भी, और जो जॉब रिलेटेड भी, मज़दूर हो तबका या वो वाइट कॉलर लोग हों जो जॉब करते थे, हमें पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो उनमें इतना मसल नहीं था कि वो अपना बिजनेस मेंटेन कर सकें, तो बहुत सारी चीज़ें शट ऑफ हुई हैं, लेड ऑफ हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट्स एंड ऑल। सो लोगों में खर्च करने की अब वो क़ुव्वत नहीं है, तो यकीनन जो मवेशी मंडी, बाइंग पावर कम हो गई है, जब हर चीज़ पे इट्स अ साइकिल, तो वो असर पड़ा है। लेकिन जितना मैंने देखा है रमज़ान से पहले, रमज़ान की ईद में और अब तक भी, जितना राशन बट रहा है, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स फ्री मेडिसिन्स कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, दवाइयों के हवाले से हम लोग खुद भी बाहर निकलते हैं, बच्चों में ईद के जोड़े बांटना, ख़वातीन में ईद के जोड़े देना, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हो गया है। देखें, मदद इस तरह से करें कि अगले हाथ को पता ना चले, लेकिन सिर्फ बताने के लिए। लेकिन क्या मुझे मैं इस चीज में थोड़ा सा डिसएग्री आपसे करूंगा। एक तो आपने कहा कि हम मर्दों से ज्यादा काम करते हैं, मैं इसमें बिलीव करता हूं कि मर्द भी 50% काम करें। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं कि मैं 2016 में यूएसए गया था, न्यूयॉर्क के अंदर। वहां जितनी औरतें काम करती हैं, मर्द भी उतना काम करते हैं, घर के अंदर भी, लॉन्ड्री भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं। जब मैं पहली दफा चाय बना रहा था यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, तो मैं चीनी की तरह नमक डाल दिया उसके अंदर। जब मैं 1 साल के बाद न्यूयॉर्क से वापस आ रहा, तो मुझे सब चीजें बनाना आ गई थी। तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपसे बोलूंगा, ड्रामाटाइजेशंस बड़ी नहीं है कि हर कोई ये कोशिश करेगा, चाहे कर्जा लेकर भी, चाहे मांग कर भी, कि मेरा जानवर उससे अच्छा जानवर हो, और मैं जो है ना किसी से भी पैसा लेकर मैं जानवर अच्छा लाऊं, उसके पास भी यही जानवर है। क्या हमारी सोसाइटी के अंदर ड्रामाटाइजेशन नहीं है? क्या इसमें आप रिदा इसमें एग्री करेंगे? इम्तियाज़, एक्चुअली देखें, मैं देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मैं समझती हूँ, ठीक है। एक वो जो आप बता रहे हैं वो भी रियलिटी है, एक वो जो अमरीन कह रही थी वो बात भी सही है बहुत हद तक, और इसमें कोई शक नहीं है कि दो के कोविड की वजह से भी कुछ लोगों ने चीज़ें लर्न करी, वो संभल गए, समझ गए, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिव्यू किया कि हम क्या कर रहे थे और हमें असल में क्या करना चाहिए, दुनिया का मकसद क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड की वजह से और ज़्यादा मतलब उसमें चले गए कि ठीक है, ब्रेक का टाइम करें, इसी पे आता हूं। हाँ। एक दूसरी एकेडमिक डिस्कशन से वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा चैरिटी देती है, लेकिन टैक्स नहीं देती। इसके ऊपर भी आता हूं। मैं कहता हूं कि लोग सीलानी अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी जेडीसी भी अच्छा काम करे, मैं इसमें बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि लोग खाना क्यों खाने जा रहे हैं? लोग जॉब करें, लोग मांगे नहीं, लोग जॉब करें, और जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, इस तरफ लोग जाएं, गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन करे, मैं इसमें बिलीव करता हूं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। आप इस खुशियों में सबको शामिल करें। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। लाइफ इज अ गिविंग, जिंदगी देने का नाम है। खुशियां दें लोगों को, जितना हो सके आप लोगों को दें, दिल बड़ा करें, लोगों को खुशियां दें। खुशियां सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों के लिए भी होती। मैडम, अपनी बात खत्म करें। एक जी जिन्होंने कहा कि नहीं, लोग संभल गए, रिव्यू किया उन्होंने, और अब वो जो है वो ठीक तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मतलब वो जज्बा नज़र आया, और मज़ीद कुर्बानी का, जो कि शायद कहीं जिसे कहते हैं ना रिलीजियस जो हमारी फेस्टिविटीज़ थी वो कहीं एक ज़्यादा श्रिंक होके रह गई थी, या वो कम नज़र आ रहा था जज्बा,
क्योंकि कोविड में लोगों को एहसास हुआ कि जी फैमिली के साथ बैठना है, फैमिली को टाइम देना है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, अल्टीमेटली क्योंकि हमारा बिलीफ तो ये है, हमारा रिलीजन तो जो इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है इस्लाम, उसने तो यही सारी चीज़ें और यही सारी हमें टीचिंग्स दी हैं। अब अकॉर्डिंग टू दैट जो अब मैं जो देख रही हूँ, मेरे लिहाज से बहुत अच्छा इस दफ़ा जज्बा था कुर्बानी का भी। और दूसरा ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू ये है कि कोविड के बाद लोगों ने दोबारा से इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया कि नहीं, फैमिली के साथ बैठना और फैमिली के साथ चीज़ें करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक जो अभी आपने बात की कि हम हो गए थे बीच में, और अनडाउटेडली ऐसा था कि हम नफ्सी वाला मामला चल रहा था, लेकिन जैसी चीज़ें स्टॉप हुई, एक जगह हम रुके, पॉज लगा, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हो गया आखिरकार करने क्या भेजा गया था और कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा, और मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करती हूँ जो भी आपने एक लाइन की कि जी देना, ठीक है, ये जो देने वाला मामला है ना, मैं बताऊंगी तो नहीं क्योंकि जैसे तो वो एक बात बिल्कुल ठीक कही थी हमने ने भी कि हमारे मजहब में कि जी आप अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये हमारे बेसिक जो है पॉइंटर्स आप जिसे कह लें, इस्लाम के जो बेसिक प्रीचिंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेड मैं लेकिन इतना ज़रूर बिलीव रखती हूँ कि आप जितना देते हैं ना, अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे किसी को देने के लिए, या एक लफ्ज़ भी आप उसको पढ़ाने के लिए या देने के लिए समझेंगे, तो आप यकीन जानें कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि उससे 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको देता है। बेशक। बेहतरीन सिंगर इखलाक अहमद साहब भी हमारे साथ बेहतरीन बैठे हुए हैं, वो भी हमें जरूर कोई खूबसूरत ईद के हवाले से, खुशियों के हवाले से जरूर कोई बेहतरीन सॉन्ग सुनाएंगे। इखलाक अहमद साहब, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। हो गया है तेरा दीवाना। उतर जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यारी हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। ये जो पल में टूट जाए, ये जो पल में टूट जाए, मैं सपना नहीं। तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। हो गया तेरा दीवाना। जबरदस्त। उफक साहिबा, जितने अच्छे प्यारे खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं उतनी अच्छी ड्रेसिंग है, और वाकई ईद है, और ईद में जो है और चूजी
तो सभी जिस तरह सबकी अच्छी ड्रेसिंग है और अच्छे चूजी लग रही हैं आप बहुत ही, तो खानों में भी आप बड़ी चूजी होंगी, बनाने में भी आप बड़ी चूजी होंगी। खुद बनाया है कभी? अच्छा, जबरदस्त। ईद में मुझे बता, सही बताएं, नहीं बनाया होगा भी बता दें सब। देखिए कुकिंग तो ये बहुत गलत तासुर है कि लड़कियां जान छुड़ाती हैं। आज की खवातीन, आज की ये बहुत गलत तासुर है। जितनी तासुर क्रिएटिव खाने के कुकिंग के मामले में अब की खवातीन हैं, और जितनी कह लें हेल्थ कॉन्शियस भी, और जो हम औरतों से बड़ा फूडी कोई नहीं होता। हाँ, खाने में नहीं, बनाने में क्योंकि हम खाने के शौकीन हैं, तो हम बनाने के भी, क्योंकि हमें तारीफ वसूल करना भी पसंद होता है। तो शौकिया बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रेगुलर बहुत मैं सुघड़ हूँ बनाती हूँ, लेकिन मैं शौकिया बिल्कुल बनाती हूँ, और बनता है तो फिर अच्छा ही बनता है। फिर मतलब क्या, मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि बस आप जो है ना ये मैं बनाऊंगी? अच्छा, क्योंकि मुझे पसंद देसी खाने हैं, तो मैं देसी खानों पे ज्यादा, देसी बहुत ही पसंद है जो हमारे जी, और जो टिपिकल जो बलोच हमारे रिवायती खाने बलोची, और जो अफगान खाने हैं, गो के मसाला थोड़ा इनमें कम होता है, लेकिन जो दूसरे हमारे कढ़ाई हो गई, जो पाकिस्तानी खाने हैं, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है। और फिर सबसे ज्यादा हाथ भी मेरा इन्हीं पर जो है अच्छी कुकिंग होती है। हाँ, उसमें आप बना लेते जी। तो मतलब हम जो लोग होते हैं, रिदा साहबी साहब हंस रही हैं बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग के इम्तियाज सवाल करना क्या चाह रहा है। आज हम चाह कह रहे कि खवातीन नहीं कहते कि हम कुछ नहीं करने घर में हैं। हमसे सही भज के यहाँ लड़ गए हैं ना। खवातीन होती है ना, मुझे उनके ऊपर बहुत कम यकीन आता है। ये बड़ा गलत तासुर है। ये जो पकाती हैं कि घर का हम काम करती हैं, मिशा आपको भी मतलब यकीन आ रहा है कि वाकई ये घर का सब काम भी करती होंगी, और ये इतनी तैयार होकर भी आई हैं, तो हम आप पे कैसे यकीन ये करें? सब कुछ करके भी आई हैं। इम्तियाज, हम आप पे फिर कैसे यकीन करें, जो आप यूएसए वाली किस्सा हमें गढ़ के सुना रहे थे पूरा भी। मैं तो वहाँ अकेला रह रहा था ना। तो हम बाहर नहीं गए, हम नहीं रहे अकेले। आप जो है मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी इस पॉइंट में, आप क्या कहेंगी? लेडीज पावर, लेडीज की साइड पे जो गर्ल्स पावर है, यही बात तो है। ये आपको लग रहा है कि वाकई इन्होंने सब काम भी कर रही हैं, पका भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आप क्या कहें? भाई बिल्कुल कर रही हैं। आप भी करती हैं इसी तरह? मैं भी बिल्कुल करती हूँ। आपने भी पकाया है, आप भी पकाती हैं? मैं भी करती हूँ। और जो आप पकाती हैं दूसरे वो खाते भी हैं? क्या मतलब है ये आज इम्तियाज को क्या हो गया है? जबरदस्त, नहीं, मतलब मेरी इतना कुछ- टेस्टी। हाँ, इम्तियाज, आप पका के पहले खिला दें हमें, ठीक है? फिर हम मान जाएंगे आपकी बात, और फिर हम भी पका के खिला देंगे सब। समझे ना? हाँ। इसके साथ फिर कुकिंग शो भी आप रख लेते हैं। एग्जैक्टली। आज ईद के दिन आपने क्या, मतलब ऐसी कोई चीज, ईद के दिन मतलब आप कौन सी स्पेशलिटी अच्छी हो चीज सकती- पकाती हैं कि ये अच्छी- जबरदस्त है? यार मैं जो सबसे अच्छी बनाती हूँ कढ़ाई, मैं जबरदस्त। फेवरेट बनाती हूँ, अच्छी बनाती हूँ कढ़ाई, और वो सबको पसंद आती है। एक डिश ऐसी है मेरी, मतलब जो आसान होती है, आप मसाला डाल के आप छोड़ दें, आप घूमती रहे, तैयार होती रहे, कोई वो भी खाने की पकती डिश रहे। मेहनत तो उसमें लगती है। हाँ। आप कोई भी चीज बना, अगर आप मैगी भी बना रहे हो उसमें मेहनत तो उसमें सारी भी चीज लगती आप है। अम्मी से करवा दें और आखिरी में नाम आपका होगा कि मिशा ने बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, कि जब सारी मैं चीज फिर- आप करती हैं। हाँ करती हूँ, मतलब मेरी कुछ हैं 4-5 डिशेस अच्छी हैं जो मैं बना लेती हूँ। इस ईद में आपने कितनी ड्रेसिंग, आप खुद, आपका कोई मतलब ये कि डिजाइनर है या आप खुद करती हैं? मैं खुद भी डिज़ाइन करती हूँ, खुद अपने ड्रेसेस, और इसके अलावा खुद वैसे भी परचेज कर लेती हूँ। लेकिन इस ईद में जो हम प्रोफेशनल लोग हैं, जिस तरह रिदा है, हम हैं, हमारे काम के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का, कोरोना का। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ पे भी, आपके प्रोफेशन पे भी बहुत सी इससे ज्यादा। बिल्कुल। ये मीडिया और ये हमारे जो प्रोफेशन शोबिज़ है बेसिकली, तो इसका सेम ही है कि काफ़ी जो है इस पे हमारा पड़ा है कि 3-4 मंथ से तो टोटली लॉकडाउन था, और इसके बाद फिर काम आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट होना हुआ है, शुरू हुआ है, और अब देखें इंशाल्लाह सब बेहतरी की तरफ ही हो जाएं हम इंशाल्लाह। ठीक है अमनी साहब, आप किस तरह देख रही हैं लाइफ को? जिस तरह लाइफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तरह रिदा ने, उफक ने कहा कि हम जिंदगी के हर शोबे में, जिस तरह एक खवातीन का एक रोल है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है खवातीन का हर फील्ड के अंदर, जिस तरह लाइफ गुजर रही है और जिस तरह हम जा रहे हैं, जाहिर है ज़रूर कोविड की वजह से लाइफ रुक गई थी, हर चीज़ हो गई, हम इससे निकल रहे हैं, इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे और ज़िंदगी का खुशियाँ दोबारा बहाल होंगी इंशाल्लाह ज़रूर
बहाल होंगी। खुशियां हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स थी कि वाकई ड्रामेटाइजेशन भी हो रही है, लोग दे भी रहे हैं, ये भी नहीं है कि लोग नहीं दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। लाइफ में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जुज है लाइफ का कंट्रीब्यूशन, कि हम सब अपनी जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई इनकलाब नहीं आएगा, कंट्रीब्यूट ही करें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल लाइफ में कंट्रीब्यूशन हो। इसका कितना इम्पैक्ट लाइफ में? आपने बहुत प्यारी बात की। आपने कहा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। मेरा अपना ज़ाती बिलीव ये है कि कोई भी चीज़ हो बांटने से बढ़ती है। तो और हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा चैरिटी के ऊपर, ज़कात, खैरात, सदकात के ऊपर बेस भी करते हैं। हमें हमारी टीचिंग में भी शामिल है। तो कंट्रीब्यूशन के बगैर तो हमारी सोसाइटी खड़ी नहीं हो सकती है। रही बात ड्रामेटाइजेशन की या हम कमर्शियल हो गए, यस, बिकॉज हम कंपटीशन में चले गए और हर चीज़ की बेजा होना, कोई भी चीज़ नुकसानदेह होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माओ में कंपटीशन आ जाता है कि इसके कपड़े कौन से ब्रांड के होंगे, पड़ोसी से बेहतर होने चाहिए या चचा के बच्चे से बेहतर होने चाहिए। फिर जब स्कूल में जाते हैं वहाँ पे छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। जब बच्चे की बेसिस में ही कंपटीशन अगर हो तो जवान होते होते उसको ज़्यादा से ज़्यादा की लत लगी हुई होती है। अब डायलेमा ये है क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम से दूरी हो गई थी। बच्चा बाहर पढ़ने गया है, फिर जॉब पर लग गया है, फिर जॉब के बाद उसका टाइम सिर्फ खाने और सोने का घर पे रह जाता है। तो जो तरबियत का अंसर था पहले, वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम तरबियत याफ्ता नहीं हुए। देखें, बोथ गोज हैंड इन हैंड, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर सकती है, लेकिन अगर तरबियत की कमी है तो तालीम पूरा नहीं कर सकती। सो कहने का मकसद अगेन वही कि हमें सिखाया जाता था नानी दादी की तरफ से कि देना है, बांटना है। एक जोड़ा अपना आया है तो एक जोड़ा हमें अपनी मेड के बच्चे के लिए भी देना है। ब्रेक के बाद आता हूं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि तरबियत और एजुकेशन में बड़ा फर्क है। हम तरबियत नहीं, क्या इसमें एक और चीज ऐड करूं कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम अपने पेरेंट्स से, पहले पेरेंट्स के साथ हम बैठते थे, एक पेरेंट बड़ा यूनिट था तरबियत का, उससे दूरी ने हमें तरबियत से दूर तो नहीं किया। ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता। वेलकम बैक। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। आप इस खुशियों में सबको शामिल करें। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। लाइफ इज अ गिविंग, जिंदगी देने का नाम है। खुशियां दें लोगों को, जितना हो सके आप लोगों को दें। दिल बड़ा करें, लोगों को खुशियां दें। खुशियां सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों के लिए भी होती। मैडम, अपनी बात खत्म करें। ये कि जी जिन्होंने कहा कि नहीं लोग संभल गए, रिव्यू किया उन्होंने और अब वो जो है वो ठीक तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मतलब वो जज्बा नज़र आया और मज़ीद कुर्बानी का, जो कि शायद कहीं जिसे कहते हैं ना रिलीजियस जो हमारी फेस्टिविटीज़ थी वो कहीं एक ज़्यादा श्रिंक होके रह गई थी या वो कम नज़र आ रहा था जज्बा। क्योंकि कोविड में लोगों को एहसास हुआ कि जी फैमिली के साथ बैठना है, फैमिली को टाइम देना है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, अल्टीमेटली क्योंकि हमारा बिलीफ तो ये है, हमारा रिलीजन तो जो इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है इस्लाम, उसने तो यही सारी चीज़ें और यही सारी हमें टीचिंग्स दी हैं। अब अकॉर्डिंग टू दैट जो मैं जो देख रही हूँ, मेरे लिहाज से बहुत अच्छा इस दफ़ा जज्बा था कुर्बानी का भी। और दूसरा ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू ये है कि कोविड के बाद लोगों ने दोबारा से इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया कि नहीं फैमिली के साथ बैठना और फैमिली के साथ चीज़ें करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक जो अभी आपने बात की कि हम हो गए थे बीच में, और अनडाउटेडली ऐसा था कि हम नफ्सा नफ्सी वाला मामला चल रहा था, लेकिन जैसी चीज़ें स्टॉप हुई, एक जगह हम रुके, पॉज लगा, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हो कि आखिरकार करने क्या भेजा गया था और कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा, और मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करती हूँ, जब भी आपने एक लाइन की कि जी देना, ठीक है, ये जो देने वाला मामला है ना, मैं बताऊंगी तो नहीं क्योंकि जैसे तो वो एक बात बिल्कुल ठीक कही थी हमने भी कि हमारे मजहब में कि जी आप अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये हमारे बेसिक जो है पॉइंटर्स आप जिसे कह लें, इस्लाम के जो बेसिक प्रीचिंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं लेकिन इतना ज़रूर बिलीव रखती हूँ कि आप जितना देते हैं ना, अगर आप
1 रुपया खर्च करेंगे किसी को देने के लिए, या एक लफ्ज़ भी आप उसको पढ़ाने के लिए या देने के लिए समझेंगे, तो आप यकीन जानें कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि उससे 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको देता है। बेशक। बेहतरीन सिंगर इखलाक अहमद साहब भी हमारे साथ बेहतरीन बैठे हुए हैं, वो भी हमें जरूर कोई खूबसूरत ईद के हवाले से, खुशियों के हवाले से जरूर कोई बेहतरीन सॉन्ग सुनाएंगे। इखलाक अहमद साहब, दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। हो गया है तेरा दीवाना। जाऊंगा मैं, प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। ये जो पल में उठ जाए, ये जो पल में टूट जाए, मैं सा सपना नहीं। हो गया है तेरा दीवाना। आप किस तरह देख रही हैं लाइफ को? जिस तरह लाइफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तरह रिदा ने, उफ़क ने कहा कि हम जिंदगी के हर शोबे में, जिस तरह एक ख़वातीन का एक रोल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ख़वातीन का हर फील्ड के अंदर। जिस तरह लाइफ गुजर रही है और जिस तरह हम जा रहे हैं, जाहिर है ज़रूर कोविड की वजह से लाइफ रुक गई थी, हर चीज़ हो गई थी, हम इससे निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे और ज़िंदगी का खुशियाँ दोबारा बहाल होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर बहाल होंगी। खुशियाँ हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थी कि वाकई ड्रामाटाइजेशन भी हो रही है, लोग दे भी रहे हैं, ये भी नहीं है कि लोग नहीं दे रहे, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। लाइफ में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जुज है लाइफ का कंट्रीब्यूशन, कि हम सब अपनी जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई इनकलाब नहीं आएगा, कंट्रीब्यूट ही करें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। इसका कितना इम्पैक्ट है लाइफ में? आपने बहुत प्यारी बात की। आपने कहा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। मेरा अपना ज़ाती बिलीव ये है कि कोई भी चीज़ हो बांटने से बढ़ती है। तो और हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा चैरिटी के ऊपर, ज़कात, खैरात, सदकात के ऊपर बेस भी करते हैं, हमें हमारी टीचिंग में भी शामिल है। तो कंट्रीब्यूशन के बगैर तो हमारी सोसाइटी खड़ी नहीं हो सकती है। रही बात ड्रामेटाइजेशन की या हम कमर्शियल हो गए, यस, बिकॉज हम कंपटीशन में चले गए और हर चीज़ की बेजा होना, कोई भी चीज़ नुकसानदेह होती है। जब कंपटीशन, जब बच्चा पैदा होता है तो माओ में कंपटीशन आ जाता है कि इसके कपड़े कौन से ब्रांड के होंगे, पड़ोसी से बेहतर होने चाहिए या चचा के बच्चे से बेहतर होने चाहिए। फिर जब स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे के, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। जब बच्चे की बेसिस में ही कंपटीशन अगर हो तो जवान होते होते उसको ज़्यादा से ज़्यादा की लत लगी हुई होती है। अब डायलेमा ये है क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम से दूरी हो गई थी। बच्चा बाहर पढ़ने गया है, फिर जॉब पर लग गया है, फिर जॉब के बाद उसका टाइम से
खाने और सोने का घर पे रह जाता है। तो वो जो तरबियत का अंसर था पहले, वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम तरबियत याफ्ता नहीं हुए। देखें, बोथ गोज हैंड इन हैंड, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर सकती है, लेकिन अगर तरबियत की कमी है तो तालीम पूरा नहीं कर सकती। सो कहने का मकसद अगेन वही कि हमें सिखाया जाता था नानी दादी की तरफ से कि देना है, बांटना है, एक जोड़ा अपना आया है तो एक जोड़ा हमें अपनी मेट के बच्चे के लिए भी देना है। ब्रेक के बाद आता हूं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि तरबियत और एजुकेशन में बड़ा फर्क है। हम तरबियत नहीं, क्या इसमें एक और चीज ऐड करूं कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम अपने पेरेंट्स से, पहले पेरेंट्स के साथ हम बैठते थे, एक पेरेंट बड़ा यूनिट था तरबियत का, उससे दूरी ने हमें तरबियत से दूर तो नहीं किया। ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आपने बड़ी अमरीन साहिबा एक बात अच्छी की कि तरबियत और ये चीजें सारी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल है आपका, इसको कंटिन्यू कर। देखिए जी, जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं तो आप प्रोफेशनल बनते हैं, आपको बिजनेस सिखाया जाता है या जो जो आपकी फील्ड्स हैं आपको उसमें मास्टर्स बनाया जाता है, लेकिन जो आपको सब्र, शुक्र या ईमान, जिसको हम फेथ कहते हैं, ये चीज़ें आपके घर से, हमें नानी के पास बैठकर, हमें दादी के पास बैठ के, अपनी अम्मी के पास बैठ के, बाप के पास बैठ के ये सीखने को मिलता था कि बांटना कैसे है, सब्र किन किन दिन में 24 घंटे में हर लम्हे आपको सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। सब्र पे मैं आता हूं। एक पहले हमें एक सूट लेते थे या एक चीज लेते थे, बड़ा सब्र होता था। आज खवातीन हो या मर्द हो, उनको 10-10 सूट होते, सब्र नहीं होता कि ये भी हो, वो भी हो, फलां भी हो, इतनी चीजें हो, ज्यादा चीजें हो, सब्र नहीं होता। या बिकॉज कमर्शलाइजेशन, जब तक मेरे पास 4 दिन के 8 जोड़े ना हो और ब्रांडेड ना हो, तब तक घर में नहीं बैठे। एक और चीज, हम जब भी दुआ मांगते हैं, कसरत की दुआ मांगते हैं, बरकत की दुआ नहीं मांगते जी। जब बरकत की दुआ मांगे तो मेरे ख्याल से सब्र आ जाएगा जी। हम दुआ मांगते हैं, कसरत की दुआ मांगते हैं, बरकत की दुआ नहीं मांगते। ये वजह तो नहीं है। तभी इसी वजह से हम जो है ना, ज्यादा आप जितना मांगेंगे ना, आप जितना मांगते जाएंगे, जितना मांगते जाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा मैडम। तभी इसी वजह से शुक्र नहीं है। शुक्र जब आ जाएगा तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या कहेंगे? अच्छा देखें, यहाँ फिर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है मैं 4 साल से रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया है कि रमज़ान में जो है वो बड़ी भारी हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं समझती हूँ। इस पर आपको पता है बड़ी बीन बारीकी का ख्याल भी रखना पड़ता है। आपने कहा शुक्र की जो बात है ना, मैंने अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये मामले में मैं अग्री करूँ आपसे कि बहुत कम लोगों को देखा है कि वो ये चलते फिरते कहते हो कि भाई अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे एक दोस्त थे, क्योंकि जैसे था मैं फील्ड में, व्हेन आई वाज इन स्कूल, हम तभी से आ गए थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, एंड देन फिर अब माशाल्लाह से 9 साल हो जाएंगे इस साल मुझे। लेकिन ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अपने मुआशरे, हाँ, सोसाइटी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं, सोसाइटी के। मैं बताऊं आपको, एक हमारे दोस्त थे, मुझसे सीनियर है, मतलब वो तो जैसे थे जब हम आए फील्ड में तो हमेशा से सीनियर्स के साथ ही बैठे, अपने से 10 साल बड़ों के साथ, 8 साल बड़े लोगों के साथ। तो चूंकि जैसे थे जब आप आते हैं तो वो सब आप उन सब से सीख रहे होते हैं, वो आपका प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप गुजर रहे होते हैं। जहाँ आपके माँ बाप और बड़े घर वालों से आप फैमिली से लर्न करते हैं, वहाँ अपनी फील्ड में भी बहुत लर्न करते हैं आप, अपने जितने भी सीनियर्स होते हैं या उस तरह से। तो हमारे एक दोस्त थे, मैंने उनको देखा, वो आप इमेजिन करें उठते बैठते जो है ना, वो कहते थे शुक्र अल्लाह ताला तेरा शुक्र, मतलब वो उठते बैठते ये चीज़ करते थे। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, वहाँ से मैंने ये चीज़ लर्न करी कि जो है ना ये होना चाहिए, ये मतलब दिस इज़ द की पॉइंट कि आप अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे, रब ताला आपको यहाँ से वहाँ ले जाता है, आपको पता ही नहीं चलता किस तरीके से। दूसरा आपने जो कहा कि क्या कहते हैं, हम जो मांगने वाली बात आपने कही, तो रब ताला मेरा फिर यहाँ फरमा रहे हैं ना, फिर एक खूबसूरत बात यहाँ पे बड़ी आ जाती है मुझे याद की जी। देखिए अल्लाह ताला तो कहता है कि जब हम दुआ जो मांगते हैं, ठीक है, और जो तौबा भी मांगते हैं या कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, तो रब ताला की तरफ तो बंदे के तो दरवाजे खुले हुए हैं कि वो आप मरते दम तक, जब तक आपकी आखिरी सांस है, जब तक आप रब ताला से तो मांग सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने
इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कनेक्ट करते हुए आपको बताऊं कि जैसे गदागरी मना है इस्लाम में, ठीक है, तो हाथ फैलाना तो रब ताला ने मना किया है ना। लोग क्यों कहते हैं कि जी ये सफेद पोश है या ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, या क्यों? क्योंकि वो किस लिए से वो अल्लाह पे जो है ना बिलीव रख के बैठे हुए होते हैं कि नहीं, आएगा जहां से आएगा अल्लाह ताला की तरफ से आएगा। हम अपने जो फेथ बिलीव उसके ऊपर, अपने डिसिप्लिन, अपने उसूलों पे, अपने मजहब के जो मामलात हैं उसको, कवानीन है जो हमें कायदे बता दिए गए हैं, उसमें हमारा यकीन है, ईमान है, और उसको मद्देनजर रखते हुए लोग उसी पे रहते हैं। और ये बात यहाँ से कनेक्टिविटी हैंस प्रूव्ड होती है कि जैसे गदागरी अल्लाह ताला ने मना किया, अल्लाह ताला ने कहा किससे मांगो? मुझसे मांगो, बेशक मुझसे कितना भी मांगो। जो आपने दुआ की भी बात की, अगर हम वहां पे भी अल्लाह ताला से मांगे कि रब ताला मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ठीक है, वो तो बंदे का खूबसूरत एक रिश्ता है ना रब ताला से। कि अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ है, दुख है, खुशी है, कुछ भी है, 5 वक्त जाते ना उसके पास दिन में, क्यों जाते? उससे जो दुआ मांगते हैं वो उससे बेसिकली बात ही है ना, गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है, कि हम रब ताला से बोल रहे होते हैं कि भाई ये मसला हो गया, अकेले में बैठ के हम खुश हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, दुखी है तो उससे बोल रहे तो मांगना भी तो उसी से है, बंदों के आगे हाथ फैलाना। इस टॉक शो का मकसद ये है कि सभी ईद पे टॉक शो करते हैं, ईद की खुशियां, मैंने बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, सब कुछ बांट दिया। मेरा मकसद हमेशा होता है कि टॉक शो में एक मैसेज में दूं। बिल्कुल, मेरा अल्लाह जानने वाला होता है। मैं इस टॉपिक को लेके हमेशा सोचता हूँ कि कोई मैसेज करूं। दूसरी बात है कि उफक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, हमारे रिश्तेदारों में वो भी गरीब रिश्तेदार होते हैं जो बड़े गरीब होते हैं, गरीब इलाके में रहते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं, इस वजह से वो गरीब हैं। उनकी इनकम कम होती है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सुजुकी चलाता है। हम उनका इसलिए जिक्र नहीं करते कि वो हमारे क्लास के नहीं होते, उनके मेले कपड़े होते हैं, हम उनको अपनी दावतों में नहीं बुलाते। कोई बड़े लोग हम उनको देखे नहीं कि ये इम्तियाज़ के रिश्तेदार हैं या उफक के रिश्तेदार हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। इस्लाम इसी के लिए भी रोकता है। क्लासेस को इस्लाम ने हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए था, फ़र्क को ख़त्म करने, लेकिन हमने फ़िरकावारियत को बढ़ा दिया है जी। कि आज हम ये मैसेज करें कि हम मुसलमान बराबरी में बिलीव करते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। जिस तरह देखें ना, ख़वातीन की तालीम को भी हमें उजागर करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये जिक्र किया इस चीज़ का कि मसावात होनी चाहिए, हाँ। तो इस ईद का जो एसेंस है, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ, वो है ही कुर्बानी का, सब में बांटने का। जो हम गोश्त बांटते हैं वो तो एक सिंबॉलिक चीज़ है। और जहाँ तक बात है रिश्तेदारों की, तो ईद इसलिए नहीं है कि हम अच्छे से अच्छा और हंटर बीफ के लिए और सारा अच्छा वाला गोश्त हम रख लें और जो बच जाए वो गरीब लोगों को दे दें, अंडर प्रिविलेज। तो सबसे पहले तो हमें हुक्म यही है कि पहले अपने रिश्तेदारों को देखें जो मुस्तहिक हैं, उनमें बांटा जाए, उनके साथ मिल बांट के, क्योंकि अल्लाह ने देखे हमें जरिया बनाया। अल्लाह ने हमें अगर किसी से ज्यादा दिया है, इसलिए नहीं कि हमें, हो सकता है अल्लाह हमें गरीब पैदा करता, हो सकता है किसी गरीब के घर में पैदा करता। अगर हमने 5 सूट बनाए कि 2 बनाते, 3 किसी और को दे सकते थे, क्या होता? हम कम हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, वही बात है ना, हमारा स्टेटस कम हो जाएगा। देखिए, बात वही है कि जब यही कहा जाता है, और अक्सर बड़ी प्यारी बात मैं सुनती हूँ कि जब आपके पास ज्यादा आए तो अपने दस्तरख्वान को लोगों के लिए वसी करें, अपनी दीवारों को ऊंचा ना करें, आप अपने महल ना बनाएं। सही है, हम मेहनत की कमाई है, हमें एक स्टेटस बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन साथ साथ हमें अपनों को, अपने लोगों को, क्योंकि अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम अपने मैंशंस बना के बैठ जाएं, इसलिए कि हमें जरिया बनाया। देता अल्लाह है, लेकिन हम लकी हैं कि अल्लाह ने हमारे जरिए से देना है, इस वजह से। और फिर जो आपने ख़वातीन की बात की, तालीम की, तो देखें ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब फैमिलीज में चेंज, अब हम 4 ख़वातीन बैठी हैं आपके सामने, बिल्कुल मेजॉरिटी में है। हाँ, देखिए मैंने तो क्लियर बात की, और मुझसे हमेशा हर कोई पूछता है, मैं आपको पॉइंट टू बी नोटेड, कभी बार मेरे शो में सबसे ज्यादा ख़वातीन होती हैं, और मैं आज ऑन एयर फिर भी कह रहा हूँ, मैंने मुझसे कई मर्दों ने हमेशा पूछा है कि आपके शो में, मैं 2 टॉक शो करता हूँ, 7 दिन टॉक शो करता हूँ, 7 डे टॉक शो होता है, तो मुझसे पूछते हैं ख़वातीन आपके टॉक शो क्यों होते हैं? मैं सबसे ज्यादा कहता हूँ उनकी तैयारी अच्छी होती है, पढ़ के आती है। असेंबली में सबसे ज्यादा कानून साजी ख़वातीन की है, ये असेंबली चेक करें जी, बिल्कुल उनकी तैयारी होती है। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि उनकी तैयारी अच्छी होती है, पढ़ लिख के आती है, तैयारी करके आती है, नोट्स बना के आती है, तो
तो ये मैं हकीकत कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ग्रेड होल्डर्स खवातीन और बच्चियां ही ज्यादा होती हैं। तो मैं इसमें कोई कहने में वो नहीं है कि उनकी तैयारी अच्छी होती है, आप मेरिट पे लोगों को आगे लाएं। बिल्कुल, जो अच्छी तैयारी करें, मेरिट हो, उनको आप आगे करें। आप इनसिक्योर क्यों होते हैं जेंडर पे? आप जो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होनी चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो सही देखिए कह रहे ये हैं। भी इसी चीज का सबूत है। सॉरी आपकी बात मैंने काट दी। हाँ। लेकिन ये इस चीज का हम अगर बैठे हैं तो इस चीज का सबूत है कि कहीं तो एम्पावरमेंट हो रही है और बड़े लेवल पे हो रही है। मैंने लियारी में वर्किंग की, मैंने गोटो में उतर के वर्किंग की है, जहाँ पे मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि हैं तो वो लोग बहुत अंडर प्रिविलेज, लेकिन जिस तरह उनके फादर्स, क्योंकि एक औरत एक लड़की की लाइफ को उसका करियर बनाने में, उसकी पर्सनालिटी में जितना एक फादर का रोल होता है, मेरे ख्याल से और किसी का नहीं। लेकिन कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए ना। जब हम बात करते हैं किसी फोरम पे, जब प्रैक्टिकल होते हैं तो फिर हम वहीं आने में, उसकी पर्सनालिटी में जितना एक फादर का रोल होता है, मेरे ख्याल से और किसी का नहीं। लेकिन कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए ना। जब हम बात करते हैं किसी फोरम पे, जब प्रैक्टिकल होते हैं तो फिर हम वहीं वो नहीं रहते। ये चीज होनी चाहिए ना। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाएं। क्या कहेंगे मिशा? हम जो कहते हैं वो करें। बिल्कुल, या तो आप फिर ऐसी कमिटमेंट या बात नहीं करें जो आप नहीं कर सकते, या तो फिर जब जो चीज़ बोल रहे हैं फिर वो हम करके दिखाएं, ठीक है। और इसके अलावा बस सोसाइटी के अंदर आपको देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स तो आपको नजर आते हैं ना सोसाइटी के अंदर। जो हमारे हुक्मरान हैं या जो साहिब इख्तिदार हैं, उनमें तो ये चीजें आपको नजर आएंगी ना। आपको ये चीजें नजर नहीं आती कि आपको ये करें। आपको डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं हमारे। आते हैं, बिल्कुल हाँ। आते हैं। अब ये जैसा फर्क कि तो वो- आपको नजर आएगा, फर्क आपको नजर नहीं आता। फर्क तो आपको नजर आता है। देखिए डबल स्टैंडर्ड तो हम समाज की बात कर रहे हैं ना, हम फिर तरबियत की बात आ जाती है और समाज की बात आ जाती है। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप कर्जा लेते हैं अच्छा जहेज देने के लिए, उसका सूट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो 1000 बंदा आपके पास इनविटेशन पे आया होगा, उसको दिखाना है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे रॉयल तरीके से रुखसत किया और शादी में इतनी डिशेस थी। फिर जब वो रुखसती हो जाती है, उसके बाद आप बाप जो है या भाई जो है वो कर्जा लोन चुका रहा होता है। तो ये शोशा ही तो है, जबकि इस्लाम में इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं है, ना जहेज के ऊपर, ना ये बिला वजह के खर्च के ऊपर। दूसरी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुर्बानी की। मैंने अपने घर में देखा है, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ, ताकि उनको भी ये काम करना सही चाहिए बात है। कि बड़ा जानवर लेना है। हम माशाल्लाह से 1 से ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं। मेरी नानी की प्रैक्टिस कि हमेशा एक बड़ा जानवर एक अंडर प्रिविलेज एरिया में खड़ा करवाना, उधर ही खड़ा कराना, क्योंकि वो वैसे इलाके होते हैं जहाँ पे उनको गाय बकरे उन्होंने देखे नहीं होते। बच्चों शौक कर रहे होते हैं कि कुर्बानी का जानवर आएगा तो हम उसको लेके घूमेंगे। सो वो एक जब तक फेस्टिविटी, तो जानवर लाना, उसका ख्याल रखना, उसको खाना खिलाना और उसके बाद उसकी कुर्बानी है। तो जानवर ही उस इलाके में खड़ा कर दें और फिर कुर्बानी वहीं करें, ताकि वहाँ के लोग जो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो वैसे अफोर्ड कर लें। बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबको ईद मुबारक हो। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं और इखलाक अहमद साहब हमें बड़ा अच्छा खूबसूरत प्यारा सॉन्ग सुनाएंगे। इखलाक अहमद साहब, आपकी तरफ हम